फ्रेंड्स देखो जदि आपण मैंने UTT 2024 मसीहा प्रिपेरेसन करुँच पेपर टू आर्ट्स कैटेगोरी जदि आपण मैंने प्रिपेरेसन करुँच आम आपण स्टार्ट करूँ MCQ प्रैक्टिस पेज जहाँकि मात्र 100 टंकार आपण मैंने कौन कौन पाइपर आपंकर टॉपिक वाइज MCQ जो रही सोशल साइंस पूरा टॉपिक वाइज MCQ आपण मैंने पाइपर मिक्स टाइप MCQ आम पाखु आपण मैंने पाइपर ता सहित जहाँ भी आम MCQ करेबू आपण मानक आम PDF अवेलेबल करेबू एवं डेली आपणकर 2 घंटार प्रैक्टिस रहिबो आपणकर सकाळे गोटे क्लास रहिबो एवं संध्या बेले गोटे क्लास रहिबो। तो जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहुचंती ए जो नंबर देखुचंती 8917270933 ए नंबर रे मते व्हाट्सएप करि परिबे। बहुत इफेक्टिव प्राइस 100 टंका रे आपण माने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करि परिबे जहा कि आपणकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जदि जॉइन करिवार अछि ए नंबर रे एबे ही आपण माने व्हाट्सएप करि परिबे। चलंतु कोन रहिछि आजर क्लास हमें देखिनबा। तो प्रथम क्वेश्चन रहिबा हिस्ट्री पार्ट रो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was held in Bombay in 1885 AD under the leadership of Desh। जो आपणकर आईएनसी रो प्रथम मीटिंग बॉम्बे रे हितला 1885 AD रे। तो सेथिरे लीडरशिप किए थिले करेक्ट आंसर कोन हो सेथिरे लीडरशिप किए थिले करेक्ट आंसर कोन हो जो बॉम्बे थारे आईएनसी तरफ 1885 रे जो आपणकर प्रथम मीटिंग हेतिला तो सेथिरे लीडरशिप किए थिले सठिक आंसर जो देखिबा उमेश चंद्र बनर्जी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ उमेश चंद्र बनर्जी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 1885 रे प्रथम मीटिंग आपनकर बॉम्बे रे हितला जोटा कि आईएनसी तरफ हितला इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 72 इंग्लिश एजुकेटेड पीपल दैट इंक्लूडेड एडवोकेट्स ट्रेडर्स एंड जमींदार। तो 72 इंग्लिश एजुकेटेड पीपल ता भितर इंक्लूडेड थिले जो थरे कि किछि एडवोकेटेड थिले किछि ट्रेडर्स थिले एवं किछि जमींदार मध्य थिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द सूरत सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 1907 रे जो आपणकर आईएनसी तरफ सूरत सीजन हितला तो एथिरे प्रेसिडेंट किए थिले हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द सूरत सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1907 रे आईएनसी तरफ जो सूरत सीजन हितला तो सेथिरे प्रेसिडेंट किए थिले दादा भाई नारोजी गोपाल कृष्ण गोखले पंडित मदन मोहन मालवीय रासबिहारी घोष। करेक्ट आंसर जो देखिबा रासबिहारी घोष हम करेक्ट आंसर। रासबिहारी घोष प्रेसिडेंट ओवर द सूरत सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। इन दिस सीजन द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू विंग्स गोटे हूँ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यही सीजन रे कांग्रेस आपंकर दुई भाग विभक्त होता जोटा कि आम ओडिया कहते चरमपंथी और नरमपंथी मॉडरेट और एक्सट्रीम भाव में डिवाइड होता 1907 रे कौ सीजन रे सूरत सीजन रे। तो शेष समय प्रेसिडेंट्स किए थे आपंकर रासबिहारी घोष ये मीटिंग प्रिसाइड्स करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द ओनली इंडियन प्रिंस हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट विद इन एंड द आउटसाइड इंडिया। क्वेश्चन पचार एमान भितर किए इंडियन प्रिंस जे कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करथिले इंडिया बाहर बा इंडिया भितर तंक भितर करेक्ट आंसर कोन हो हु वाज द ओनली इंडियन प्रिंस हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट विद इन एंड आउटसाइड इंडिया भारतर भितर बा बाहर भारतर बाहर को इंडियन प्रिंस जे कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सहित जड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 3 सठिक आंसर जो देखिबा करेक्ट आंसर आपनकर राजा महेंद्र प्रताप हम करेक्ट आंसर कौन हम राजा महेंद्र प्रताप। एक्सप्लेनेशन निजे पढ़िबो ए एक्सप्लेनेशन टा हला। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ए सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डेस। प्रथम भारतीय महिला जे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सीजन तरफ प्रिसाइड करथिले तो सी किए द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ए सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डेस।
राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा सफल्ली, सरोजिनी नायडू। सठिक आंसर आपणकर सरोजिनी नायडू हम। करेक्ट आंसर कौन हम? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पॉपुलरली नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया, इंडिया रो नाइट एंगल सरोजिनी नायडू को कहा जाए। वाज द सेकंड वुमेन आफ्टर आनी बेसांत, आनी बेसांत का परे परे ये होजनी सेकंड वुमेन एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रथम भारतीय महिला जे कि कांग्रेस रो प्रेसिडेंट थिले। द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रिसाइडेड द कानपुर सीजन, कानपुर सीजन को प्रिसाइड करथिले 1925 रे। शी वाज आल्सो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आग्रा एंड औध, आग्रा औध रो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थिले। शी वाज आल्सो ए ग्रेट पोएटेस whose romanticism charmed people in India and Europe. Some of her literary work include The Golden Threshold, The Broken Wing, The Bard of Time and The Magic Lute। ये गुड़ाक सब थिला तंगर पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रपोज्ड फेडरल पॉलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाउ मेनी मेंबर्स हैड टू इलेक्टेड कम्युनल बेसिस फॉर द अपर हाउस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो सेंटर अच्छी जो अपर हाउस रही तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार केते जन मेंबर कम्युनल बेसिस अनुसार इलेक्टेड हेबे? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार हाउ मेनी मेंबर केते जन मेंबर कम्युनल एक्ट अनुसार इलेक्टेड हेबे पचारि? 156, 150, 104, 125। 125 सठिक आंसर जो देखा 150 हम करेक्ट आंसर। द अपर हाउस वाज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड इट कंसीडर 260 मेंबर। आउट ऑफ दिस 260 मेंबर 156 वे रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस एंड 104 to the native states. Out of the 156 which were transparent the provinces, 150 were to be elected on communal basis. Seats reserved for Hindu, Muslim, Sikh were to be filled by the direct election and seat reserved for Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans was to be filled by indirect method of a electoral college consisting of their representative member. Next question, in which year IAS not ICS exam was conducted in India for the first time? IAS Indian Administrative Service not ICS Indian Civil Service। को वर्ष आपणकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम कंडक्टेड करागला भारत में फास्ट टाइम पे। आगुरी कौट होता लंडन में होता तो कौ एक्ट अनुसार भी एटा गोटे चेंज होता तो सेटा मन रखा दरकार। कौ ईयर रे प्रथम आईएएस एग्जाम इंडिया रे होता माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईसीएस नुहे, इंडियन सिविल सर्विस कथा कही ना, केवल आईएएस कथा कही। सठिक आंसर जो देखिबा 1950 इंडियन सिविल सर्विस वाज फाउंडेड इन 1858। 1858 रे आपनकर आईसीएस फाउंड करा जायतिला जोटा कि इंडियन सिविल सर्विस थिला। ऑन 26 जनवरी 1950 जनवरी 26 1950 रे इट बिकेम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जनवरी 26 1950 रे एटा कोन हेगला आईएएस हेगला जोटा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हेगला। बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? प्रिंटिंग प्रेस भारत रे केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला बा को बा किए एस्टैब्लिश करथिला? हु एमंग द फॉलोइंग वर एमान भीतर केउ माने प्रथम थर पई प्रिंटिंग प्रेस भारत रे एस्टैब्लिश करथिला? प्रिंटिंग प्रेस सठिक आंसर कौन हम? प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच। हु एमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? करेक्ट आंसर जो देखिबा पोर्तुगीज हम करेक्ट आंसर। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन गोवा जोटा कि जेसुट सेंट पॉल्स कॉलेज रे इन 1556 रे बाय द पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज मानक द्वारा प्रथमे गोवा रे आपणकर जेसुट सेंट पॉल्स कॉलेज रे जो कि 1556 रे प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिश
करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड हिज माइथिस। एमानक भितरु महात्मा गांधी एवं तांकर माइथिस र ऑथर किए बा किए लिखिथिले, ऑथर किए पचार। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज माइथिस। डोमिनिक लेप्री, मार्क सेफर्ड, मीनू मसानी एंड नन ऑफ द अबव। सठिक आंसर कौन हम? सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर मार्क सेफर्ड हम करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी एंड हिज माइथिस, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह इन द रियल वर्ल्ड वाज रिटन बाय मार्क सेफर्ड। The book discussed about the exact implicit meaning non-violent action of गांधीजी। गांधीजी अहिंसा उपर बहीटी रचना करा जाइथिला जोटा कि मार्क सेफर्ड द्वारा यार ऑथर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुरंकर या भितर कोटा गोटे कार्य नुहे। द गार्डनर से थिले ना गीतांजलि थिले ना किंग ऑफ डार्क चैम्बर, एगुड़ा कौन लिखी सी सब एटा सब बुक तांकर हैला। एगुड़ा जो देइछि तांकर बुक विषय रे कहिछि ऑल ऑफ द अबव आर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हबो? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। द गार्डनर, गीतांजलि, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ऑल ऑफ द अबव आर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हबो? सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर आपंकर ऑल ऑफ द अबव वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ ठाकुर। द गार्डनर वाज पब्लिश्ड इन 1913 1913 गार्डनर पब्लिश होता। गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन 1910 1910 गीतांजलि पब्लिश होता। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जोटा कि 1910 ओरिजिनली राजा नाम थिला वाज पब्लिश्ड इन 1914 इन द ईयर 1913 ही ओन नोबेल प्राइज फर्स्ट नॉन यूरोपियन इन लिटरेचर। लिटरेचर ऊपर मध्य तांको नोबेल प्राइज दिया जाइछि जोटा कि तमर 1913 रे दिया जाइथला। बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1856-7 इन जगदीशपुर। एमानक भितरु को ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस करा जाइथला जोटा कि 1857 रे रिवोल्ट हेतिला जगदीशपुर रे। कोठी हेतिला? जगदीशपुर रे जो रिवोल्ट हेतिला 1857 रे को ब्रिटिश ऑफिसर को सप्रेस्ड कराइतला। निकलसन एंड हंटसन, कॉलिन चैम्बेल, मेजर विलियम टेलर, कॉलनील। सठिक आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर मेजर विलियम टेलर। कनवर सिंह जोटा कि होचंती लायन ऑफ बिहार, लीडर द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एंड आराहा बिहार। He was the first Indian warrior after Shivaji to prove the efficacy of the warfare. In spite of his old age, he fought bravely and puzzled the British forces for nearly a year. In the end, he was defeated by Major William Taylor and died in battlefield on April 26, 1858, Jagdishpur, Bihar. Next question. Where did Communist Party of India was established by M.N. Roy? एमानक भितर कम्युनिस्ट पार्टी भारतर 1920 रे एस्टाब्लिश करा जाइथिला M.N. रॉय द्वारा। कौ जगह? M.N. रॉय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी जोटा कि 1920 रे एस्टाब्लिश करा जाइथिला कौ जगह रे पचारि। Where did the Communist Party of India 1920 was established by M.N. Roy? कोलकाता, पेशवार, लंडन, ताशकेंत। सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर ताशकेंत हम। टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जोटा कि CPI बोली कहा जाए वाज फाउंडेड बाय मानवेंद्र नाथ राय ऑन October 17, 1920 at Tashkent. It was inspired by Great October Socialist Revolution in Russia. Next question. Who published newspaper titled El Hilal? Who published newspaper titled El Hilal? El Hilal जो तुम रही
एटा को किए पब्लिश करथिले न्यूज़ पेपर एटा गोटे न्यूज़ पेपर को किए पब्लिश करथिले पचारि हु पब्लिश न्यूज़ पेपर टाइटल्ड एल हिलाल महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू एमडी अली जिन्ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हु पब्लिश न्यूज़ पेपर टाइटल्ड एल हिलाल सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हम आपणकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इन 1912 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टार्टेड a weekly Urdu language newspaper El Hilal and used it as a medium for criticism of the British Raj in India 1912 रे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आरंभ करथिले वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर जार ना होची एल हिलाल नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया पोर्तुगीज एम्पायर जो भारत रे सृष्टि होता तार रियल फाउंडर किए पोर्तुगीज जो भारत रे सृष्टि होता तार रियल फाउंडर किए आल्मेदा भास्कोडा गामा अल्बुकर्की नीनो दा चुन्ना सठिक आंसर आम जो देखा करेक्ट आंसर आपणकर अल्बुकर्की हम Alfonso D. Albuquerque is called the real founder of the Portuguese Empire in India. He succeeded to strengthen the Portuguese control over the Indian Ocean. Portuguese माने भारत जो ओशियन गुड़ाक थिला पूरा कंट्रोल ले नहीं जाइथिले किए Albuquerque. Next question. The Treaty of Surat was signed between which of the following powers? जो सूरत रे ट्रीटी साइन करा जाइथिला कहा का भितर करा देथिला कौ दी जन का पावर भितर तमरा सूरत ट्रीटीटा को साइन करा देथिला रघुनाथ राव एंड इंग्लिश नारायण राव एंड इंग्लिश माधव राव एंड इंग्लिश नाना फडणवीस एंड इंग्लिश द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइन्ड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर रघुनाथ राव एंड इंग्लिश द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइन्ड बिटवीन रघुनाथ राव एंड इंग्लिश ऑन 7th March 1775 रघुनाथ राव asked for the help of English to restore himself in Poona by ceding Salstil and basins हला नेक्स्ट क्वेश्चन who of the following dreamed about flying the Maratha flag from the Krishna to Atak कृष्णारू अटक पर्यंत आपणकर मराठा फ्लैग कहार ड्रीम टू पर लगा जाइथिला बाजीराव 1 बालाजी विश्वनाथ बाजीराव 2 बालाजी विश्वनाथ 2 सठिक आंसर देखिबा बाजीराव 1 tried to convince Shahu to attack the Mughals during their declining condition. He dreamed to fly Maratha flag from Krishna to Atak. Shahu accepted his proposal. Mahadiji Shinde was associated with controlling and Maratha empire in which of the following places? Mahadiji Shinde associated with controlling the Maratha empire in which of the following places? Maratha empire को कंट्रोल करने सहित एसोसिएटेड थिले से क्वेश्चन कही कौ प्लेसेस रे पूना ग्वालियर राजकोट मैंगलोर महादजी शिंदे was associated with controlling the Maratha empire in which of the following places? सठिक आंसर कौन हम ग्वालियर Mahadji Shinde was associated with controlling the Maratha Empire in Gwalior and mainly the part of northern India. His father Ranuji Rao Scindia was the founder of
Scindia dynasty. Next question. During the time of William Bentinck, the Bengal presidency was divided into how many division? William Bentinck का समय रे बेंगल प्रेसिडेंसीटा केते भाग विभक्त होइतिला? विलियम बेंटिक का समय रे क्वेश्चन पचारसी बेंगल प्रेसिडेंसी केते भाग रे विभक्त होइतिला? 13, 16, 20, 22. सठिक आंसर जो देखिबा करेक्ट आंसर कौन हम 20. विलियम बेंटिंक abolished the provincial court of appeal and circuit. After that, the Bengal presidency was divided into 20 parts. In each division, a commissioner was appointed who is responsible for performing the same duty as the judge of the provincial court of appeal. Apart from that, the commissioner were responsible for supervising the revenue and police also. Next question. Before the introduction of Lord Dalhousie doctrine of lapse, the same kind of policy was introduced by English company in which year? Before the introduction of Lord Dalhousie doctrine of lapse, Lord Dalhousie का doctrine of lapse introduction हबा पूर्वरु same kind रो गोटे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा जाइथिला इंग्लिश कंपनी मानक द्वारा सेटा को ईयर रे करा जाइथिला पचार को ईयर रे 1834 1836 1839 1842. Before the introduction of the Lord Dalhousie doctrine of lapse, the same kind of policy was introduced by English company in which year? करेक्ट आंसर जो देखिबा सठिक आंसर यार कौन है जीवो 1834 है जीवो करेक्ट आंसर. Dalhousie is not considered as the inventor of the doctrine of lapse. Lord Dalhousie तमारा इन्वेंटर नुहे doctrine of lapse रे. Before the introduction of Lord Dalhousie doctrine of lapse, the same kind of policy was introduced by the English company in the year 1834. Mandovhi was the first state to accept the policy in the year 1839. এটা important question. मांडवी जो रही सी प्रथम राज्य जोटा कि पॉलिसी को एक्सेप्ट कला केतबेले 1839 रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ultimate sovereignty in the Indian polity rests with which among the following? The ultimate sovereignty in the Indian polity rests with which among the following? Parliament, Council of Ministers, Higher Judiciary, People of India. सठिक आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर जो देखिबा People of India. While British system is based on doctrine of sovereignty of parliament, Indian parliament is not supreme and enjoy limited and restricted powers due to written constitution. जेहेतु written constitution एवं federal system and judicial review and fundamental rights जोगो इंडियन पार्लियामेंट एते पावरफुल नथिला बा सबु गुडाक एंजॉय करि पारु नथिला ता पई भी किछि रेस्ट्रिक्टेड थिला. However, the phrase "with the people of India" in the preamble signifies that the ultimate sovereignty resides with the people in India. Preamble ले सफा सफा लिखा जाइछि with the people of India. Next question. The amendment of the constitution can be initiated in which of the following? संविधान रो संशोधन जो अमेंडमेंट रही ताको आम इनिशिएट करि परिबा मान भीतर कोउटी बा आरंभ कोउट करि परिबा लोकसभा रु राज्यसभा रु स्टेट असेंबली रु. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो. करेक्ट आंसर कौन? क्वेश्चन कही संविधान रे जो रही तुम अमेंडमेंट बा संशोधनता या भीतर तुम कौटी इनिशिएट करि परिबो बा कौठू आरंभ करि परिबो. सठिक आंसर जो देखिबो 1 and 2. A constitution amendment bill can be introduced in any house of parliament. पार्लियामेंट रो जेकोसी हाउस रो तुम इंट्रोड्यूस करि परिबो. A bill for the purpose of amendment of constitution cannot be introduced in any state legislature. amendment bill कौनसी स्टेट लेजिस्लेचर तुम करि परिबो नाही. जेमिति कि स्टेट लेजिस्लेचर दी भाग रे उठा होची काउंसिल ऑफ जोटा कि होची तमरो लेजिस्लेटिव असेंबली आउट होची लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान सभा और विधान परिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाज प्रोपोनड बाय सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस?
डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को केस को लेके हेतिला डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन was propounded by Supreme Court in which of the following cases? सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर केरल एजुकेशन बिल को नहीं होता 1957 रे तुम केरल एजुकेशन बिल आसला केरल एजुकेशन बिल को नहीं होता बुझीगला कौटी नहीं होता केरल एजुकेशन बिल बुझीगला इन केरल एजुकेशन बिल 1957 द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ए केस टी तुम दुई जन को आघात करथिला गोटे फंडामेंटल राइट को आउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड तो सेठू कौन करागला हार्मोनियस प्रिंसिपल बा जो रही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करागला द कोर्ट ऑब्जर्व दैट दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल केबे भी ओवरराइड करि परिबा नाही नेवरथलेस इन डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट कुड नॉट एंटायरली इग्नोर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल बट शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड शुड अटेम्प्ट टू गिव द इफेक्ट ऑफ बोथ एज मच एज पॉसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following articles deals with the right of citizenship of certain person of Indian origin residing outside of India? Right of citizen केते नंबर आर्टिकल पचारिस right of citizen केते नंबर आर्टिकल पचारिसी right of citizen केते नंबर आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 Which among the following article deals with the right of citizenship of certain person of Indian origin residing outside of India? सठिक आंसर जो देखिबा करेक्ट आंसर आर्टिकल 8 हवा करेक्ट आंसर आर्टिकल 8 डील्स विथ द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया origin residing outside India at the time of enactment of the constitution आर्टिकल 8 हवा करेक्ट आंसर कौन हवा आर्टिकल 8 नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट ऑफ reasonableness is a very important consequence under the following articles test of reasonableness is a very important consequence under the following articles को आर्टिकल कहूची टेस्ट ऑफ reasonableness सठिक आंसर जो देखिबा करेक्ट आंसर आर्टिकल 14 को आर्टिकल 14 हवा करेक्ट आंसर an important consequence of article 14 that is right to equality को कहा जाए test of reasonableness this means that classification that is unreasonable is open to challenge and this extent the policy of legislation is open to judicial decision हला समस्त पई legislation open अछि एवं समस्त पई judicial decision मध्ये समान तो कौनसी reasonable cause देई हबा नाही सेति पई ताको कहा जाए reasonableness कोटा को राइट टू इक्वालिटी को तो सेति पई ताको आर्टिकल 14 रे जहा को मेंशन करा जाईछि राइट टू इक्वालिटी जहा टेस्ट ऑफ reasonableness सैया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडमेंट तो एमानक भितरु को पार्ट बा को प्रोविजन को भारतीय संविधान संशोधन करि परिबो नाही प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि आम कहते डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू एमान भितर को पार्टा को तमर संविधान संशोधन करि परिबो नाही जदि करेक्ट आंसर देखिबा जुडिशियल रिव्यू हबो करेक्ट आंसर जो जुडिशियल रिव्यू फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट प्रोसीड्योर अमेंडमेंट रा प्रोसीड्योर भितरे तमर जुडिशियल रिव्यू केबे भी पसी परिबो नाही एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो जुडिशियल रिव्यू को केबे भी तुम संशोधन करि परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन व्हिच द स्टेट कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एमानक भितरु भारतर संविधान अनुसार कोटा गोटे स्पेसिफिक ग्राउंड नुहे जो कि स्टेट कौन कर फ्रीडम ऑफ रिलीजन उपरे
रेस्ट्रिक्शन लगे पारिबो। पब्लिक ऑर्डर, सोशल जस्टिस, मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उपरे रेस्ट्रिक्शन लगी पारिबो। तो एटा को ग्राउंड ऊपर नुहे। सठिक आंसर जो देखिबा सोशल जस्टिस। रिलीजियस लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, जोटा कि आर्टिकल 25 रे मेंशन अछि, किंतु तमर सोशल जस्टिस उपरे लागी पारिबो। बुझियला? सॉरी, सोशल जस्टिस लागी पारिबो नाही, कैन नॉट पचर जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which act abolished the East India Company and transferred the power of government, territories and revenue to British Crown? एमानंक भितरु को एक्ट रे मेंशन करा जायछि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट रो पावर को ट्रांसफर करिछि टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। Which act abolished the East India Company and transfer the power of the government, territories and revenue to the British Crown? सठिक आंसर हवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑन द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया abolished द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को abolish करागला। इट रिप्लेस्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विथ ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया which is subordination to the cabinet, was the fountain of authority as well as the directive of policy in India. Next question, which of the following form of justice is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? एमानक भितरु कोटा preamble रे मेंशन नाही। Which of the following form of justice is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? preamble रे मेंशन नाही। या भितर कोटा सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। करेक्ट आंसर कौन हम? या भितर कोटा गोटे मेंशन नाही। सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल। सठिक आंसर जो देखिबा रिलीजियस। द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। तीनटा फॉर्म गोटे हूँ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। रिलीजियस जस्टिस इज नॉट मेंशन। रिलीजियस जस्टिस तुम से मेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज गोवा वाज कन्फर्ड स्टेटहुड? गोवा केबे स्टेटहुड रे कन्वर्ट हैला? गोवा केबे स्टेटहुड रे कन्वर्ट हैला पचारि। स्टेटहुड 1967, 1987, 1995, 1992। इन व्हिच ईयर वाज गोवा वाज कन्फर्ड स्टेटहुड? सठिक आंसर जो देखिबा 1987 हम करेक्ट आंसर। इंडिया एक्वायर्ड गोवा, डामन एंड दिउ from Portuguese by means of police action in 1961. They were constituted as a union territory by 12th Constitution Amendment Act 1962. However, Goa was conferred statehood in 1987. Next question, the river which rises in the Kamarpet hill is Chotnagpur plateau of Bihar and called the river of sorrow is dash। कौ रिभरटा तमर कामरपेट हिल छोटनागपुर प्लेटूर बिहार देखिए जाइए एवं ताको स्वर बिहार बोली कहा जाए। कौ रिभर? महानदी, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी। सठिक आंसर कौन हम? महानदी, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी। द रिवर व्हिच राइजेस इन द Kamarpet hill in Chotnagpur plateau of Bihar and called the river of sorrow is dash। Damodar। ऑप्शन नंबर बी हवा दामोदर। द रिवर which rises in Kamarpet hills in Chotnagpur plateau of Bihar is and called the river of sorrow is Damodar। Damodar river was earlier known as the river of sorrow
as it is stood flood many areas of Bardhaman, Hooghly and Howrah and Medinpur district. यही सब एरिया रे कौन करे फ्लड नहीं के आसे. Even now the flood sometimes affect the lower Damodar valley, but the havoc it wreaked in the earlier years is now a matter of history. एटा हिस्ट्री रो मैटर थिला हला. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a trans Himalayan river? एमानक भितर ट्रांस हिमालयन रिवर क्या कह जाए? ट्रांस हिमालयन रिवर क्या कह जाए? एमानक भितर ट्रांस हिमालयन रिवर क्या कह जाए? ट्रांस हिमालयन रिवर क्या कह जाए? गंगा, यमुना, सतलेज, रवि. एमानक भितर ट्रांस हिमालय रिवर क्या कह जाए? सठिक आंसर जो देखा ऑप्शन नंबर सी संगे जो सतलेज. सतलेज इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर. द ट्रांस हिमालय रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड द ग्रेट हिमालय. ग्रेट हिमालय पछुकू तुम ट्रांस हिमालय ओरिजिनेट होता है. दीज आर द इंदस, सतलेज. से गुड़ा किए किए? इंदस, सतलेज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. हिमालयन रिवर आर दोज व्हिच ओरिजिनेट द हिमालय एंड द फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स. एग्जांपल द गंगा, यमुना एंड दे आर ट्रिब्यूटरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आलामती इज ऑन द रिवर डैश. आलामती कहार रिवर अटे? कहार ट्रिब्यूटरी रिवर? आलामती. आलामती कहार ट्रिब्यूटरी रिवर अटे? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी. द आलामती इज ऑन द रिवर डैश. सठिक आंसर जो देखा ऑप्शन नंबर सी संगे जीव कृष्णा. द आलामती इज ऑन द रिवर कृष्णा. द आलामती रिजर्वियर built across the river Krishna has reached the maximum level due to heavy rainfall in Maharashtra. हला आलामती तुम कृष्णा रिवर उपर तैयारी करा गोटे डैम जोटा गोटे रिजर्वियर तो जोटा कि मैक्सिमम लेवल रेनफॉल महाराष्ट्र रिजर्व करा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पॉट. एमान भितर इनलैंड रिवराइन पॉट कौटा? इनलैंड रिवराइन पॉट कौटा? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तत्तिकरिन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पॉट? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तत्तिकरिन. सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर कौन हम? कोलकाता हम. कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पॉट. इट इज सिचुएटेड अलोंग द हुगली रिवर. ओ रिवर रे? हुगली रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर इज डैश. द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर इज डैश. झेलम, इंदस, चेनाब, नुब्रा. The main river flowing in the state of Jammu and Kashmir is dash. यार करेक्ट आंसर जो देखा ऑप्शन नंबर ए संगे जीव है जोटा हूँ झेलम. द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर इज झेलम. द झेलम रिवर इज द ओनली मेजर हिमालयन रिवर which flows through the Kashmir valley. The Indus, Tawi river and Chenab are the other major river flowing through the state. अब ये रिवर सब स्टेट देखी जम्मू काश्मीर देखी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज डैश. अधिकांश रिवर आपणकर वेस्टर्न घाट रू देखिए वेस्टवर्ड आड़ की जान किंतु डेल्टा फॉर्मेशन करती नहीं. यार कारण कौन अटे? मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट रू वेस्टवर्ड आड़ की जानती किंतु डेल्टा फॉर्मेशन करती नहीं. यार कारण कौन? यदि सठिक आंसर देखा ऑप्शन नंबर ए संगे जीवा हाई ग्रेडियंट जो. मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट. मन रख कारण कौन? हाई ग्रेडियंट जो तुम डेल्टा फॉर्मेशन करती नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो.
एमानक भितर कौ स्टेट देकी तुम कृष्णा रिवर फ्लो करे, कृष्णा रिवर फ्लो करे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सठिक आंसर जो देखिए ऑप्शन नंबर डी संगे जीव महाराष्ट्र कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी रे महाराष्ट्र कर्नाटक। कृष्णा फ्लो थ्रू द महाराष्ट्र कर्नाटक। द कृष्णा रिवर सोर्स इज एट द महाबलेश्वर नियर द जोर विलेज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ वैत तालुका सतरा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इन द वेस्ट। ये हूँ से ओरिजिन है तो एंड एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बेंगाल हंसाला देवी नियर कुद्रू इन आंध्र प्रदेश है। यही जगार तार एंड पॉइंट ऑन द ईस्ट कोस्ट वेस्ट रु बाहरी ईस्ट आड़ को जाए। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक बिफोर एंटरिंग तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट पशिवा पूर्व कर्नाटक होकी जाए कौ रिवर कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो एंटर करे ब्रह्मपुत्र रिवर ताकू क्यों नाम परिचित बा ताकू क्यों नाम डका जाए क्या ब्रह्मपुत्र रिवर को। ब्रह्मपुत्र रिवर जेते बेले तुमर अरुणाचल प्रदेश भितर को एंट्री करे तार ना कौन थाए बा कौ नाम ताकू जना जाए दिबांग, दिहांग, सुबानसिरी, धनसिरी। सठिक आंसर जो देखिबो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर दिबांग हम। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन द तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर कौट ओरिजिनेट है तिब्बत रु एंड फ्लोज ऑन द टी सांगपू इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो यहाँ टी सांगपुर फ्लो है नियर नमचा बरुआ। इट टेक्स ए साउथ टर्म एंड एंटर्स इंडिया मेकिंग ए गर्ज एंड इट इज कॉल्ड द दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश। दिहांग बोली डका जाए। From here this river is joined by tributaries such as Dibang, Lohit and Kamang. Next question. The Satpura range is situated between two west flowing rivers. They are dash. Satpura range जो अच्छी वो दीटा वेस्ट फ्लोइंग रिवर भितर सिचुएटेड से दीटा वेस्ट फ्लोइंग रिवर किए किए नर्मदा एंड लोनी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड माही, माही एंड लोनी। जो सातपुरा रेंज अच्छी सातपुरा रेंज से सातपुरा रेंज तुम दीटा वेस्ट फ्लोइंग रिवर मझे सिचुएटेड तो से दीटा रिवर किए किए सठिक आंसर जो देखा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संगे जीव नर्मदा एंड तापी। द सातपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर दे आर नर्मदा एंड तापी। द नर्मदा ओरिजिनेट्स इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश and the flows west across the state through a narrow valley between the Vindhya range and spruce of the Satpura range. Next question. Which of the following is a correct sequence of the river in terms of their coastal base total basin area in the descending order? Descending order रे सजिक लिखिबो रिवर गुडा को जोटा कि तमरा कोस्टल बेसिन एरिया अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर माने बड़रू सान या भितर अधिक बेसिन एरिया किए तापर किए तापर किए यही भाई देखिबो सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव गोटे हूँ ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा एंड गोदावरी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबुठार अधिक बेसिन एरिया कहार ब्रह्मपुत्रर, तापर इंदसर, तापर गंगार, तापर गोदावरीर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डेस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सुप्रीम लीडर ऑफ कलिंग। एमान भितर किए निजको सुप्रीम लीडर बोली कहते कलिंगर करेक्ट आंसर खारबल। खारबल वाज द किंग ऑफ महामेघवाहन डायनेस्टी व्हिच एमर्जेस आफ्टर द मौर्यन एम्पायर केम टू एंड। हस्ती गुंफा जोड़ा एलिफेंट गैप जोड़ा रही एलिफेंट कैप इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू हिम। What is the name of the foreign historian who divided Kalinga into 3 division? कौ फॉरेन हिस्ट्रियन कलिंग को 3 भाग व्यक्त करछन।
सठिक आंसर कौन हम प्लिनी प्लिनी 3 पार्ट्स ऑफ कलिंग मेंशन बाय प्लिनी वेयर गंगारिडेस मासियो कैलिनेज नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट मंदिर प्रवेश एटा तो जानिच इजी क्वेश्चन सीता देवी खदंग एटा बहुत सारा डिस्कशन भी है हु वाज फेलिसिएटेड एज भूमिपुत्र बाय द इंडोनेशिया गवर्नमेंट द्वारा भूमिपुत्र क्या डिक्लेयर करा जायतिला भूमिपुत्र किए बिजू पट्टनायक गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी नवीन पट्टनायक करेक्ट आंसर कौन हम बिजू पट्टनायक बिजू पट्टनायक जोटा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा वाज हॉनर विथ हिज टाइटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा ओडिशा रा क्यों सिटी देकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस करछि ओडिशा रा क्यों सिटी देकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस करिछि ओडिशा रा क्यों सिटी देकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस करिछि ओडिशा रा क्यों सिटी देकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस करिछि करेक्ट आंसर नॉन ऑफ द अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओडिशा दे क्वाड जीव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू ओडिशा इट पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम बरईपानी वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द कोर्स ऑफ व्हिच रिवर बरईपानी वाटरफॉल को रिवर ऊपर सिचुएटेड बरईपानी वाटरफॉल को सिचुएटेड को रिवर ऊपर सिचुएटेड बरईपानी वाटरफॉल बरईपानी वाटरफॉल बुढ़ाबालंग बरईपानी वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द कोर्स ऑफ बुढ़ाबालंग रिवर बरईपानी इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा हाईएस्ट वाटरफॉल ओडिशा ओडिशा हाईएस्ट वाटरफॉल होची बरईपानी नेक्स्ट क्वेश्चन पात्रपुर ब्रिज इज सिचुएटेड व्हिच रिवर पात्रपुर ब्रिज क्यों रिवर पर सिचुएटेड पात्रपुर ब्रिज क्यों रिवर पर सिचुएटेड अलकानंद ब्राह्मणी ऋषिकुल्या बैतरणी पात्रपुर ब्रिज ब्राह्मणी पात्रपुर ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर ब्राह्मणी रिवर along the state highway 9A next question which among the following river are the originator for अमरकंटक प्लेटू एमान भितर क्यों रिवर अमरकंटक प्लेटू ओरिजिनेट होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो अमरकंटक प्लेटू ओनली टू माने महानदी ओनली टू माने कौन ऑप्शन नंबर सी ओनली टू सुवर्णरेखा एंड ब्राह्मणी ओरिजिनेटेड फ्रॉम छोटनागपुर प्लेटू गोदावरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्रियंबकम इन नासिक व्हिच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नीडेड फॉर जोट प्रोडक्शन इन ओडिशा ओडिशा रे जोट प्रोडक्शन पाई तमारा केते अमाउंट रेनफॉल दरकार ओडिशार झूट चाष करने फ्रेंड्स देखो जदि आपण मैंने ओटीईटी 2024 मसीहा प्रिपेरेसन करुँच पेपर टू आर्ट्स कैटेगोरी जदि आपण मैंने प्रिपेरेसन करुँच आम आपण स्टार्ट करूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस पेज
जहाँकि मात्र 100 टंकार आपण मैंने कौन कौन पाइपर आपंकर टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो रही सोशल साइंस पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपण मैंने पाइपर मिक्स टाइप एमसीक्यू आम पाखु आपण मैंने पाइपर ता सहित जहाँ भी आम एमसीक्यू करेबू आपण मानक आम पीडीएफ अवेलेबल करेबू एवं डेली आपणकर 2 घंटार प्रैक्टिस रहिबो आपणकर सकाळे गोटे क्लास रहिबो एवं संध्या बेले गोटे क्लास रहिबो तो जदि आपण मैंने जॉइन करने चाहूँगी ये जो नंबर देखुं 8917270933 ये नंबर में मत व्हाट्सअप करेंगे बहुत इफेक्टिव प्राइस 100 टंकार आपण मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे जहाँकि आपंकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो जदि जॉइन करार अच्छे नंबर में एवं ही आपण मैंने व्हाट्सअप करेंगे चलते कौन रही आज क्लास आम देखी नवा